नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे LIC के थ्रू स्कॉलरशिप जो चलाया जाता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। आवेदन करने से पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इतनी सारी डॉक्यूमेंट की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो प्लीज आप लोग इतनी डॉक्यूमेंट के साथ ही आवेदन को अप्लाई करेंगे। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन के लिए सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउजर पे जाते हैं और गूगल ब्राउजर पे सर्च करेंगे LIC स्कॉलरशिप। जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर वाले जो लिंक दिखाई देता है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। इस वाले वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करेंगे और आपसे परमिशन मांगा जाएगा, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो आपके सामने एक नई इंटरफेस खुलकर आएगा और आपके सामने जो फॉर्म दिखाई दे रहा है इसमें मांगी गई सारी जानकारी फिलअप करेंगे। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करके दिखाते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर स्टेट। स्टेट आपकी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी स्टेट हो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, आपकी कौन सी जिला है उस जिला को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम सरनेम। फर्स्ट नेम में आपकी जो भी नाम हो आप अपना नाम डालेंगे और आपका जो भी टाइटल हो सरनेम में आप टाइटल डालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने फादर्स का नेम देने के बाद यहाँ से आपसे जेंडर पूछा जा रहा है। जेंडर आपकी जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपकी जेंडर हो अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ नेशनलिटी पूछा जा रहा है, आप इंडियन है या आउट ऑफ इंडियन है, तो यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करते हैं। आपसे एड्रेस लाइन नंबर 1 पूछा जा रहा है, जो मैक्सिमम 100 कैरेक्टर अक्षर का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एड्रेस 2 पूछा जा रहा है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस लाइन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से एड्रेस लाइन देंगे जो भी आपकी गांव का नाम हो, अपना वार्ड नंबर। तो यहाँ से एड्रेस लाइन में अपना वार्ड नंबर के साथ अपने गांव का नाम डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एड्रेस लाइन 2 में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आप अपने पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट जो भी जानकारी दे सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे रेड स्टार मार्क्स है नहीं तो दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से सिटी आपसे पूछा जा रहा है, आप कौन सी सिटी में है, तो जो भी आपकी सिटी हो अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है, आपकी जो भी पिन कोड हो अपना पिन कोड दर्ज करेंगे। और यहाँ से नेक्स्ट भी करते हैं, तो यहाँ से लैंडलाइन पूछा जा रहा है। इसमें देखेंगे यहाँ पर रेड स्टार मार्क्स नहीं है, अन्यथा इस जानकारी को फिलअप करना कंपलसरी नहीं है। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ से मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आपकी जो भी मोबाइल नंबर हो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ से ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, आपकी जो भी ईमेल एड्रेस हो टाइप करेंगे। इतनी जानकारी फिल करने के बाद जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपनी जाति जो बनाए हैं जाति प्रमाण पत्र में आप देखेंगे कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ से अपना जो भी कैटेगरी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, आप जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस आपसे पूछा जा रहा है, विषय सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट से है, तो आप जो भी सब्जेक्ट से आप पास किए हैं आप यहाँ पे हम जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी हो आपका यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, तो जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है 8 साल इयर्स इंटर किए हैं। एनुअल इनकम फैमिली आपसे अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली का वार्षिक आय कितनी है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है आप लेस देन 50,000 से 1 लाख के बीच। तो आप अपना जो भी आपके पास जो आय होगा उस पर देखकर हम यहाँ से भी फिल करते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से बोला जा रहा है अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, तो आपकी जो भी इनकम सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, उसकी फॉर्मेट होना चाहिए PDF में होना चाहिए। तो यहाँ से JPG फाइल को अपलोड नहीं करना है, JPG फाइल को हम PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो PDF में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जाते हैं गूगल पे स्क्रीन पर और सर्च करते हैं JPG टू PDF। जैसे ही सर्च करते हैं आपके सामने ऊपर वाला जो लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से JPG सिलेक्ट करेंगे।
जिस जेपीजी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस जेपीजी फॉर्मेट को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से नेक्स्ट जेपीजी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड पे पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आपका जेपीजी जो है इस तरह से आप अपने जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इस वाले स्क्रीन पर अब यहाँ से अपलोड इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यहाँ से चूज फाइल क्लिक करेंगे और आज जहाँ पे आपका रखा गया है पीडीएफ उस पीडीएफ को हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है इंटर 12th जो भी आपकी जानकारी है यहाँ से दे सकते हैं। जिस स्कूल से आप इंटर पास है उस पर क्लिक करेंगे, उसका नाम टाइप करेंगे। इसके बाद आपकी ईयर पासिंग पूछा जा रहा है कि आप कौन से साल में आप पास किए, आपकी जो भी मार्कशीट देख लेंगे आप जिस साल में पास किए उस पर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आपका परसेंटेज और मार्क्स पूछा जा रहा है, आपकी जो भी परसेंटेज मार्क्स है वो आप देंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ से आपको सीपीजीए स्कोर इसको देना कंपलसरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपलोड मार्कशीट पूछा जा रहा है तो फिर यहाँ से हम अपनी मार्कशीट का जो है पीडीएफ बनाकर यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है ईयर्स ऑफ एडमिशन, आप किस साल में आप एडमिशन लिए हैं डाल देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप जो एडमिशन लिए हैं आप इस स्कूल या कॉलेज में उसकी कुछ रसीद होगी उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ध्यान रखेंगे अपलोड करते समय सारे फॉर्मेट जेपीजी नहीं पीडीएफ होना चाहिए। जैसे यहाँ से अपना रिसीविंग अपलोड करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है इस पे नो करेंगे, इस पे नो करेंगे और यहाँ से आपसे बैंक डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है तो बैंक डिटेल्स में आप जो भी आपकी आईएफसी कोड होगा आप अपना आईएफसी कोड देंगे। आईएफसी कोड देंगे तो आपकी जो भी बैंक का नाम होगा वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अब यहाँ से अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, आपकी खाता संख्या जो भी हो अपना खाता संख्या देंगे। यहाँ से अपना अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि अपने जैसे ही अकाउंट नंबर टाइप करते हैं तो नेक्स्ट में आगे में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, अर्थात अपने आधार कार्ड का अंतिम की 4 अंक देंगे। इतनी सारी डिटेल्स देने के बाद जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ से डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा रहा है, जो भी डिक्लेरेशन है आप टिक लगाएंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और ये भी आपका रिसीविंग है, आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे। यदि आप मोबाइल से अप्लाई किए हैं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो इस तरह से आप LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरह से अपने स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।